चतुष्टयम व इदम सर्वम की जो बात की है, और फिर उसके बाद पूर्ववक्ता ने ये कहा कि भाई ये पुर इत्यादि अंश से ब्रह्म पूर्ण होता है, और उन्होंने उसके लिए 4 आने और 1 रुपए का उदाहरण से उसको पुष्ट भी किया अपनी बात को। लेकिन संदेह ये है विद्वज्जनों कि विष्णुपदी में स्वयं भगवत पाद कहते हैं कि सामुद्रो ही तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः, कि समुद्र का तरंग होता है, तरंगों का समुद्र हो ऐसा होता नहीं है। तब ऐसे में ईश्वर अंश जीव अविनाशी को भी अगर ले लिया जाए, तब ऐसे में यह कह पाना थोड़ा सा प्रतीत हो रहा है, उसमें विचिकित्सा हो रही है कि पुर रूपी अंश और अन्य अंशों से मिलकर ब्रह्म बना है, या जो बात शंकराचार्य ने कही कि सामुद्रो ही तरंग, हम तो तरंग रूप हैं, बुलबुला हैं, उसमें उबलते और फूटते रहते हैं, तो उसी ब्रह्म के ही हम अंश स्वरूप हैं, हमसे बनकर पूर्ण होकर ब्रह्म नहीं बना है, पूर्व इत्यादि जो बात कही गई है। तब जो मुझे समझ में आया, पाद का अर्थ जो ओझा जी ने किया है कि सोपान, ये समझ लीजिए कि उसको समझने का सोपान क्या है, तो प्रथम सोपान पुर है, फिर उसके बाद आगे के पुरुष परात्पर और निर्विशेष, ये बात एक आई जो मुझे थोड़ी सी कहनी थी अपनी बात। अच्छा, एक बात और है कि जो पुर की बात की है, उस पुर में मुझे एक बड़ा सुंदर याद आता है, वो नाम पाहरु दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन पद निज जंत्रिका जय चाहि प्राण की बाट, कि माता कहती हैं कि यह जो पुर है, पुर की बात जो बात की गई है कि यह पुर का मतलब जो धारण करे, जो जो तो ये भूत ग्राम को धारण करता है, आत्मक ग्राम को धारण करता है, इसलिए पुर है। तो अब यह जो पुर है, उस पुर में वो कहती हैं कि ध्यान तुम्हारा कपाट, तुम्हारा जो ध्यान है हे प्रभु, हे प्रियतम श्री राम, तुम्हारा जो ध्यान है वही इस पुर शरीर रूपी जो पुर का कपाट है वो ध्यान हमेशा आता रहता है, तो कपाट बंद है, कपाट खुले नहीं रहा है और नाम पाहरू दिवस निशी, और तुम्हारा नाम दिन भर जो मैं लेती रहती हूँ दिन रात राम राम, तो वो पहरेदार बन के इस पुर के सामने खड़े हैं। और लोचन पद निज जंत्रिका, और लोचन जो है वो तुम्हारे उसमें लगे हुए हैं कि तुम दिखोगे तुम दिखोगे, उसकी कुंडी लगी हुई है लोचन की इस पुर में है, और जा ही प्राण की बाट, कि तुम आ जाओ तब प्राण निकले, तुमको देख ले एक बार तो ये पुर छोड़ के प्राण चले जाएं, इस तरीके की बात भी कही गई है। बहरहाल देखिए, ये मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी आ रही है, आ रही है। अच्छी बात है। तो विद्वज्जनों, जो ये पुर की बात की है, ये पुर 3 प्रकार का कहा, मतलब कि यूं समझ लीजिए कि एक के ऊपर दूसरा मुलम्मा, दूसरे के ऊपर तीसरा मुलम्मा ऐसे चढ़ा हुआ है? सबसे छोटा फिर भूतमय, या और भूतमय के बाद फिर दैवतमय, और उसके बाद फिर आत्ममय, अथवा इसके विपरीत समझ लीजिए कि भूतमय, फिर दैवतमय, और फिर सबसे छोटा आत्ममय। इस प्रकार से इन 3 आधारों में यह के भीतर प्रविष्ट होने वाला ये विशेष प्रकार का जो प्राण है, अब ये प्राण चूंकि पुर का वासी है इसलिए पुरुष कहलाता है। अब वह पुरुष भी 3 प्रकार का, जैसा कि अभी आचार्य पूर्ववक्ता जी ने कही कि ये 3 प्रकार का है, क्षर अक्षर और अव्यय। अब ये जो क्षर पुरुष है, ये समस्त विकार समूहों का उपादान कारण बनता है। तो उपादान कारण जैसा कि आप जानते हैं कि भाई वह कारण जिसके बिना कार्य का आरंभ ही न हो सके, अर्थात उसका मूल है और वह कार्य में परिणत हो जाए, जैसे मिट्टी। अब मिट्टी के बिना घड़ा बनेगा नहीं, और इतना ही नहीं है बल्कि वह मिट्टी ही घड़ा बन जाता है। तो मिट्टी घट के निर्माण में उपादान कारण हुआ, ठीक उसी प्रकार क्षर पुरुष भी विकार समूहों का उपादान कारण है। वो जो विकार हैं, विकार समूह, वो विकार समूह ऐसे हवा में लहराते नहीं रहेंगे पुरुष चाहिए तब तो वो विकार भी अस्तित्व में रहे, वरना उन विकारों का कोई मतलब नहीं है। तो वो विकार, अब जैसे मिट्टी में घड़ा भी बन जाएगा और मिट्टी से आप जो चाहे वो घर का भी निर्माण हो जाएगा, है
घटपट भी बन जाएगा उसमें, पट नहीं, मट्टी का दुकान तो बना ही जाएगा है। तो इस प्रकार से क्षर पुरुष जो है वो विकार समूहों का उपादान कारण हुआ, मतलब कि वही हो गया, विकार समूह रूप हो गया। तो इसलिए समस्त विकारों का आत्मा है वह, क्योंकि उसी में संपूर्ण। अच्छा, अब विकार जो हैं वो चूंकि उसी में उत्पन्न होते हैं, उसी में स्थित होते हैं, उसी में लीन होते हैं, इसलिए उसको आत्मा भी कर दिया। अब समस्त विकार क्षर पुरुष के आधार पर ही सत्तावान है, जैसा कि मैंने आपसे भी बात कही, और उसके लिए उदाहरण दिया, जिसका उदाहरण व्याख्याकार ने भी दिया है कि भाई मृत्तिका में घट की स्थिति है और तंतुओं में पट की स्थिति है, उसी वही स्थिति क्षर पुरुष में विकारों की है। तो क्षर पुरुष के भीतर विद्यमान अक्षर पुरुष है? वह समस्त विकारों का निमित्त कारण रूप से जनक बनता है। अब देखिए, निमित्त कारण वह जो कार्य के निर्माण में आवश्यक सहायक तो है, किंतु कार्य के रूप में परिणत भी हो जाए यह आवश्यक नहीं। जैसे जैसे जल हो गया, कुम्हार हो गया, कुलाल चक्र हो गया, ये सब घट के निर्माण में निमित्त कारण है। ठीक उसी प्रकार अक्षर पुरुष जो है वह अक्षर पुरुष कार्य पदार्थ में समन्वित होता हुआ भी अविकृति ही बना रहता है। मतलब वो होगा, वो उसमें स्थित रहेगा, लेकिन उस पर कोई वो अविकारी रहेगा। जैसे कि कुम्हार को लीजिए, वो घड़ा बना तो बना, नहीं बना तो कुम्हार की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है जी, लेकिन कुम्हार की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से अक्षर पुरुष भी हुआ। अच्छा, उसके भी अंदर प्रविष्ट अव्यय पुरुष है। वह यद्यपि कार्यत्व और कारणत्व से शून्य है और विशुद्ध रूप से आश्रय मात्र है, तो भी वह वैसे ही कारण भाव को प्राप्त करता है। अब देखो, बड़ा सुंदर उसमें व्याख्यान भाष्य में लिखा है, बड़ा सुंदर है कि नेत्र से साध्य ज्ञान में, अब हम नेत्र आंख से कोई सी चीज को देखते हैं, तो आंख है, आंख की पुतरी इत्यादि, मैंने आंख आपकी सही सलामत रहे तब, उसमें ज्योति होती रहे तब, और उसके बाद वस्तु है तो उसको आप देख लेते हैं। लेकिन मित्रों, वह वस्तु भी हो, नेत्र भी हो, नेत्र में ज्योति भी हो, है, और इसके बाद रात्रि हो जाए, तो फिर हाथ इतना अंधेरा कभी कभी हो जाता है कि हाथ को हाथ की तमीज नहीं रहती है। तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश अपने स्वरूप के अस्तित्व मात्र से कारण बना रहता है? यही स्थिति अव्यय पुरुष की है। इस प्रकार विकार संघ सहित क्षर पुरुष का कार्यतावच्छेदक धर्म है शरीरत्व। ठीक, अब इस शरीर के संदर्भ में ही आगे बात कही जाएगी। शरीर का मतलब हुआ जो शीर्यमाण हो, शीर्यमाण मतलब जिसका क्षरण होता हो, जो क्षय होता रहे, है? तो इसलिए इस शरीर का अधिष्ठाता क्षय प्रकृति वाला पुरुष क्षर पुरुष ही हुआ, क्योंकि शरीर की बात कर रहे हैं, उसका अधिष्ठाता भी वैसा ही होगा जो 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 कंज्यूमेबल हो, जो जिसका क्षय होता रहे, जो क्षरण जिसका होता रहे। तो इस क्षय अक्षर पुरुष के बारे में जो बात कही गई, विकार कही गई है, उसके बारे में कुछ बात कही। अब उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जिन विकारों की आप बात ऊपर कराए हैं, पहले भी कही गई, औपपादिक, औपसर्गिक और औपजनिक है, उनकी मर्यादा शरीर तक ही, अथवा कहें कि क्षर पुरुष तक ही है, और बादरायण संबंध से अक्षर पुरुष व अव्यय पुरुष से भी जागतिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त या कहें कि इसके बाहर इन विकारों का अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए कहा, क्या कहा कि त्रिपुरुषान नातिरिच्यते केचित्, कि ये जो पुरुषत्रय है इससे अतिरिक्त फिर नहीं है, विकारों की स्थिति अस्तित्व नहीं है। क्षर पुरुषाश्रितो विकार संघः शरीरम उच्यते इत्युक्तम। क्षर पुरुषाश्रित विकारों का जो समूह है वही शरीर कहलाता है। शरीर के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा कि शीर्यमाण होता है। तो तच्च शरीरम क्षरात्मकत्वात्, जो कि उसका क्षरण होता है, तो इसीलिए क्षर पुरुषे अंतर्भूतम इति त्रिपुरुषान नातिरिच्यते केचित्, उससे अतिरिक्त या बाहर इन त्रिपुरुषत्रय से बाहर इन विकारों का अस्तित्व नहीं है, जिनकी ऊपर चर्चा की गई और जिनको पूर्ववक्ता ने आपके सामने रखा। अब देखिए, ये जो क्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष भी पांच, उसका भी पांचविध्य कहा गया है।
पांच पांच उसके मतलब ये समझ लीजिए 5 स्कंध हैं, 5 चरण हैं, उन पांचों को मिला के वो क्षर पुरुष कहलाएगा। तत्र तावत आत्मना अनुगम्यमानः क्षर पुरुषः पंचधा कारण शरीरम, सूक्ष्म शरीरम, स्थूल शरीरम, प्रजावर्गः, वित्तवर्गश्च। क्या कहते हैं कि क्षर पुरुष आत्मा के साथ अनुगत है, मतलब कि पहले आत्मा और फिर उसके पीछे पीछे शरीरवान क्षर पुरुष। तो यह एक साथ 5 रूपों में प्रभावित हो रहा है। वे 5 रूप कौन कौन से हैं? तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, प्रजावर्ग और वित्त वर्ग। थोड़ा कारण शरीर के बारे में कुछ बातें की जाती है। देखिए, कहते हैं ओझा जी कि विद्या अविद्या इति द्वे, अविद्यैव वा बल विशेष कारण शरीरम, कि 2 हैं विद्या और अविद्या। अब उसमें कि ये जो क्षर पुरुष है ना, क्षर पुरुष का प्रथम रूप है कारण शरीर, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये विद्या और अविद्या, ये जो 2 भेद बताए गए हैं ना, उनमें से विशेष प्रकार से जो बलान्वित अविद्या का स्वरूप है, उससे ही यह निर्मित है कारण शरीर, या तद्रूप है, यह कहा गया है। अब देखिए, ये अविद्या क्या है और ओझा जी ने इसे बल विशेष ऐसा क्यों कहा, ये 2 बातें चिंतनीय हैं। तो देखिए, वस्तुतः अयम आत्मा ब्रह्म, इसका आत्मबोध अथवा प्रत्यभिज्ञा, ये विद्या का मार्ग है। इस वास्तविकता का अज्ञान ही अविद्या है। इसे परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अनित्या शुचि दुःखानाम आत्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्याति ही अविद्या, साधन पाद द्वितीय। क्या कह रहे हैं कि अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान ही अविद्या है। अब अनात्मा में आत्मा का ज्ञान, ये एक थोड़ी सी विचित्र बात महर्षि कहे, क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहे हैं कि आत्मा आत्मा हम लोग जो कहते रहते हैं, जो हमारे पास है वो है नहीं, क्या क्या है ना, क्या बात कही भाई। चेतनता ही तो आत्मा का प्रमाण है, और हम तो पशु पक्षी पेड़ पौधे के समान चेतन हैं। फिर यह अनात्मत्व या अचेतनता क्या है जिसकी ओर पतंजलि इशारा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो जिस चेतना की बात कर रहे हैं ना, उसे स्वप्न के एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई सम्राट है और रात में स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखता है कि मैं तो बड़ा दुखी हूं, बड़ा संतप्त हूं, बड़ा भिखारी हूं, और रो रहा है और भीख मांग रहा है, भैया पैसा दे दो, पैसा दे दो, है? अब उस स्वप्नावस्था में तो वह दुखी और संतप्त है, जहां उसे अपनी वास्तविक सत्ता का बोध नहीं है कि वह तो सम्राट है वो सम्राट, लेकिन स्वप्न में दुखी हो रहा है कि वो भिखारी है, भिक्षुक है। तो जिस प्रकार स्वप्न में हुआ सुख या दुख स्वप्नावस्था में स्थित चेतना का ही विषय है, जागृत अवस्था में उसका अनुभव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी स्वप्न में होने वाले सुख दुख या राग द्वेष आदि क्लेश का अनुभव, अब चूंकि शरीर का विषय नहीं है, क्योंकि यदि ये अनुभव देह मात्र को होते तो फिर अचेतन अवस्था या मृतावस्था में भी अनुभूत होते। तब ऐसे में मनुष्य क्या समझता है कि ये अनुभव चेतना को हो रहा है, किंतु हम जिसे चेतना समझ रहे हैं वह अवास्तविक है, क्योंकि वास्तविक चेतना तो लौकिक सुख दुख मोह से परे है, सुख दुख मोहातीत है, असंग है, जिसका प्रायः संपूर्ण स्वरूप तो माया अथवा ये जो अविद्या की अभी जो बात की है, उस अविद्या रूपी अंधकार से ढका है। फलतः हमें इसकी वास्तविकता का बोध नहीं होता है। अब यही जो ये अविद्या है ना, यानी माया, यही उपादान कारण है विकार संग संसक्त क्षर पुरुष का, है? विकार संग से जो क्षर पुरुष है उसका उपादान कारण हो। और सूक्ष्म तरीके से समझें और भी गंभीरता से, तो अविद्या का कार्यतावच्छेदक धर्म है कारण शरीरत्व। इस अविद्या या माया के प्रभाव से ही मनोरूपी कारण से कार्य रूप कर्म बंधन जन्य जो दुष्छेद जन्म मरण चक्र का आवर्तन होता है। हम जो है मान लेते हैं, मन से फिर कार्य करने लगते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, जैसा मन को लगा, और उसके अनुरूप हम राग द्वेष आदि करते हैं, और उनसे फिर हम
दुष्चित जन्म मरण चक्र में बधे, जन्म चक्र में बधते ही फिर ये शरीर मिल गया, इसीलिए इसका कारण शरीर नाम उचित ही है। ठीक, अब आइए सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं। तो सर्वाणी इंद्रियाधिष्ठात्री देवता शरीरे प्रवर्तमाना अग्नि वायु सूर्य भास्वर सोम दिक् सोमा सूक्ष्म शरीरम है। सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं। एक क्षर पुरुष का जो दूसरा स्वरूप है या चरण है, भाग है, जो भी समझें, वो सूक्ष्म शरीर होगा। देखिए, इंद्रियों के समस्त देवगण या शक्ति समूह जो सूक्ष्म शरीर में सर्वदा विद्यमान हैं, उनकी वो बात कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर जब वो बात करते हैं तो इंद्रियों के समस्त जो देवगण हैं उनकी बात करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो अग्नि, वायु, सूर्य, भास्वर, सोम और दिक् सोम। अब देखिए, इसमें अग्नि हम समझते ही हैं, वायु समझते हैं, सूर्य भी समझते हैं। ये सूक्ष्म प्रकाश और दिक् सोम, इसकी चर्चा आगे की जाएगी आगे के प्रकरण में, नहीं तो जब अवसर लगेगा तो इस पे मैं अपनी बात रखूंगा। अब इन्हीं का जो सम्मिलित स्वरूप है, जो कि विशेष करके ये पंच ज्ञानेन्द्रियों यानी ज्ञानेन्द्रियाणि नासा श्रोत्र त्वक जिह्वा चक्षुषी हैं, तैहि अभिज्ञायते, इनके द्वारा पहचाना जाता है। तो यह सूक्ष्म शरीर हो गया। अब स्थूल शरीर जो है, तो पृथ्वी उत्पन्नानि पंच महाभूतानि सविकाराणि स्थूल शरीरम। तो अपने विकारों सहित पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत, ये स्थूल शरीर है। जो हमको आपको प्रत्यक्ष हो रहा है, सीधे सीधे कहिए तो वह ये पांच भौतिक, जिसकी बात पूर्व वक्ता ने भी कही, यह पांच भौतिक शरीर, यह स्थूल शरीर है। अच्छा, इतना ही नहीं है, बल्कि दो चीजें और हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन सहित सुहृद परिवारा है, सबकी ममता ताग बटोरी, कहा है ना। तो अब वो आ गया, प्रजा वर्ग और वित्त वर्ग कि शरीरात बहिर्भूतानि तु योनि संबंधानुग्रहणान् नित्य संबद्धानि स्त्री पुरुषादीनि चेतनानि प्रजा शब्देन विवक्ष्यन्ते। कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर, इनसे बाहर जो योनि संबंध से सर्वदा शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुरुष आदि चेतन हैं, वही प्रजा है। जो हमने अभी आपसे कहा है, माता पिता संतति बंधु बांधव, ये प्रजा हो गए भाई। ये भी तो आपसे जुड़े हुए हैं ना, है? तभी तो इनमें भी ममत्व तो होता है, ममत्व बुद्धि तो रहती है इनमें। तो ये प्रजा शब्द से अभिप्रेत है। और वित्त वर्ग कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, जिसका विचार आप हम कुंडली में चतुर्थ भाव से करते हैं, जो आपका चल अचल संपत्ति है, तो वो चल अचल संपत्ति ये वित्त वर्ग हो गया। यानी तो कृत्रिमत्वात् अनित्य संबंधान, तो वो कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम है इसलिए अनित्य हैं। तो अब यहाँ कृत्रिमत्व और पहले जो बात कही गई है, इसमें भी प्रश्न हो सकता है कि भाई माता पिता ये कौन सा नित्य हैं? वो भी तो नित्य नहीं है। वो सही है, नित्य नहीं है, लेकिन वो सहजात हैं, स्वाभाविक हैं, जन्मना है, इसलिए उनमें और इनमें थोड़ा भेद है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये कृत्रिम है, स्वयं उत्पादित हैं, या स्वयं के द्वारा उत्पादित किसी के द्वारा आपको संबंध वशात मिली है? तो इसलिए यानी तो जो ये कृत्रिम हैं वो सब अनित्य हैं, क्षणिक या अल्प समय के लिए हैं, और जो भोग्य पदार्थ के समूह के रूप में गृहीत होते हैं। सद्गृहीतानि भोग्य जातानि तानि वित्त शब्देन विवक्ष्यन्ते, उनको वित्त कहते हैं। अब ये वित्त भी जो हमारी संपत्ति है, वह भी जैसा मैंने आपसे कहा दो प्रकार की हो गई, एक चल एक अचल है। तो गृह अचेतनानि गृह वस्त्रादीनि, जो आपके घर है, वस्त्र इत्यादि है, ये सब अचेतन हो गया। और आपका जो ये चेतन हो गया, वो नौकर है, आपका पुरुष है, अश्व
अश्व है, गाय है, आजादी पशु रूपाणी और भेड़ बकरी ये सब इत्यादि जो भी हैं, ये सब आपके क्या हो गए, ये चेतन हो गए। तो तदित्थम शरीरत्वयं प्रजावित्तै चेति पंच लक्षण क्षर पुरुषो व्याख्यातः, ये क्षर पुरुष हो गया। अब थोड़ा अक्षर पुरुष की बात कर लेते हैं। तो ये विषय बड़ा गंभीर है श्रोताओं, तो अब इतने विषय को कहना है तो अब ये तो ओझा जी जैसा कि सब लोग कहते ही हैं और लिखे ही है, हजारों हजार पन्ना लिख गए हैं, तब भी वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो थोड़े व्याख्यान से कितना क्लियर होगा, लेकिन ठीक है जो भी हो जाए है। तो अथ एतेषां क्षर पुरुष विकाराणाम नियंता है कि ये अक्षर पुरुष कौन है, जो क्षर पुरुष को कंट्रोल किए हुए है। ठीक, उसका कंट्रोल उसके हाथ में है, अक्षर पुरुष के हाथ में है। जैसे आपका वो कुम्हार है, अब वो कितना बड़ा घड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो वो कंट्रोल करता है। मिट्टी है वो अपने आप घड़ा नहीं बन जाएगी। सब जगह इकट्ठा रख दीजिए तो भी चाहे कि घड़ा बन जाए तो सो बात नहीं है। तो उस पर कंट्रोल करने वाला एक चाहिए, तो वो कंट्रोल कौन कर रहा है, तो अक्षर पुरुष कर रहा है। तो तेषु एव अनुस्यूतः अक्षर पुरुषो भवति। अभी अक्षर पुरुष जो है ना, ये भी जैसे उसको पंचधा कहा, ये भी पंच लक्षण, इसको भी पंच लक्षण वाला कह दिया है। और जितनी भी गतियां हैं ना, उन गतियों को आधार, बड़ा सुंदर इसमें भूमिका जो इसके पीछे की जो रहस्य है, विज्ञान सही, ये अनवर्थनामा है, ये विज्ञान विद्युत, तो इसके पीछे जो विज्ञान है वो एकदम स्पष्ट है। तो ये जो 5 भेद हैं वो कौन कौन हो गए, ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि और सोम। ठीक, अब देखिए इसमें जो 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र, वो केंद्र में रहते हैं। और बाकी 2 जो हैं वो पृष्ठ कहे जाते हैं। आद्यास्त्रयोक्षरा हृदयः, 3 कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र। ये हृदय में स्थित है, मतलब कि केंद्र में है, एकदम केंद्र में स्थित होते हैं, मतलब मेन यही है। और बाकी जो है दोनों अंतिम दोनों अग्नि और सोम, ये बैक साइड में रहते हैं, पृष्ठ, इसीलिए पृष्ठ भाग में होने से अंत्य उद्भव पृष्ठ ऐसा कहा है। अब ये जो अब थोड़ा इन पर विचार विमर्श आगे गंभीर किया है कि ये जो अक्षरत्रयात्मक हृदय और पृष्ठ अक्षरद्वयात्मक जो हैं, इनके बारे में थोड़ी बात कही है, इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा क्लियर किया है कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं। तो देखिए पहली बात कही कि हृदय हैं ब्रह्मा विष्णु और इंद्र। अब उसमें ये कहते हैं कि धारणा का काम, प्रतिष्ठा, धारणा है, प्रतिष्ठा, तो ये जो प्रतिष्ठा का काम है ये ब्रह्मा जी के हाथ में है। उसकी शक्ति जो है वो ब्रह्मा कही जाती है। और विष्णु का स्वरूप है यज्ञमय। यज्ञ का मतलब हुआ अग्निसोमात्मक जगत, जो अग्निसोमात्मक है वही यज्ञ है। और इंद्र का स्वरूप वीर्यमय है। ठीक, थोड़ा इसको और विस्तार से कहा जाए तो अच्छा, एक और बात की, जो अग्नि और सोम है, उनमें अग्नि जो है वो, सोम जो है वो संकुचित होने वाला है और अग्नि का स्वरूप विकासमय है। थोड़ा इसको सोम और अग्नि को पहले कह देते हैं, फिर आगे हम और आगे बात करेंगे। देखिए ऐसा है कि सोम के का जो संकोच है उसको ऐसे समझना चाहिए कि उसको बीज और पादप अथवा वृक्ष के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। देखिए औषधि नाम पति ही चंद्र सोमो वा, वह औषधि मूल रूप में तो बीज ही है, किंतु जब इसका भूमि में वपन कर दिया जाता है तो उस भौम अग्नि जो है और बीज में निहित जो पार्थिव अग्नि है, इसके द्वारा ही उसका अंकुरण, पल्लवन आदि विकास संभव है। तो अग्नि विकास है, अग्नि नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। वो सोम ऐसे ही संकुचित अवस्था में पड़ा रहेगा। भूमि में मत रखिए, उस बीज को हाथ में लेके घूमते रहिए, तो घूमते रहिए, उसका संकोच ही रहेगा, विकास नहीं हो पाएगा। उसको अग्नि चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो तेषु प्रतिष्ठातः स्थिति आत्मधृति पशु विधृतिश्च। अब देखिए तो क्या कहते हैं
कि ब्रह्मा के स्वरूप की जो बात कर रहा है, जो प्रतिष्ठा वाली बात की है। अब प्रतिष्ठा से जो मैं जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि प्रतिष्ठा का से क्या मतलब हुआ कि आत्मा का धारित होना, धारणा। ठीक है, तो आत्मा का धारणा, पशुओं का धारणा है। पशु का मतलब यहाँ एनिमल मत, वो जानवर मत समझ लीजिए, हैं कि जो पाशबद्ध है वो सब पशु हैं, तो हम भी पशु ही हैं। तो इसलिए उनका धारणा जो है ना, वो ब्रह्मा का काम है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आत्मधृति ही पशु विधृतिश्च। अब यज्ञतः अर्वाग गति ही आकर्षण अशनाया च। और विष्णु जो है उनका पोर्टफोलियो क्या है, तो कहते हैं कि वो जो यज्ञ है जिसकी बात हो, यज्ञ स्वरूप यज्ञमय ऐसा कहा, तो वो यज्ञमय जो है उससे क्या होता है कि अग्नि सोमात्मक संयोग रूपी है जो कार्य है, यानी कि यज्ञ, उससे तिरछी गति होती है, आकर्षण और क्षुधा, ये तीन काम होता है। इसको थोड़ा और आगे मैं और विस्तार से कहूंगा, अभी थोड़ी सुन लिया जाए क्योंकि वो पद है इसलिए उसको भी कहते हुए चले। और एक तीसरा है कि अतिशक्ति भाग उत्साहो वीर्यम। इंद्र का स्वरूप क्या है, तो वीर्य। वीर्य माने कि अतिशक्ति वाला उत्साह, खूब शक्ति संपन्न है, उत्साह है, वही वीर्य है। वीर्य से क्या काम है, तो जो भी आपका काइनेटिक मोशन है, वो सारा का सारा, स्टैटिक नहीं, जो भी काइनेटिक मोशन है, यानी कि आप चल रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, सर्जना कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ बिगाड़ रहे हैं, ये सब कुछ, यानी जो कुछ भी प्रेरणा है, नोदना है, उत्साह नोदना च विसृंसनम और खिसकना, यानी कि आप जो मूव कर रहे हैं, ये सब इसका काम है इंद्र का। ठीक, इंद्र शक्ति से हो रहा है। अब अथ प्रतिष्ठा सहितेयम अर्वाग गति संकोच। अब देखिए, अभी हमने पांचों की बात कर ली, पांचों के पोर्टफोलियो। अब ये जब मिलते हैं तो कैसे काम होता है शरीर में, ये कैसे काम होता है, इसको जरा देखिए। क्या कहते हैं कि प्रतिष्ठा सहितेयम अर्वाग गति ही संकोच। कि प्रतिष्ठा किसका काम है, तो ब्रह्मा का है, और अर्वाग गति ही वो विष्णु के लिए कहा। तो ये जब ब्रह्मा और विष्णु यानी प्रतिष्ठा और यज्ञ जब ये मिलते हैं तो अर्वाग गति के मिलने से संकोच होता है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या कहना चाह रहे हैं, तो कहना ये चाह रहे हैं कि जो प्राणवान मैं कह रहा हूं क्योंकि ब्रह्मा का संयोग आया, प्रतिष्ठा सहित कहा, तो प्राणवान जो शरीर है वो, उसमें अर्वाग गति होती है, तिरछी गति, मतलब कि स्थूलता प्राप्त करता है, हृष्ट पुष्ट होता है। और एक और काम उसका कहा था, याद हो आपको, तो आकर्षणम अशनायाच। तो आकर्षण जो है आपके शरीर में, जो एक आकर्षण है ना, जो दिखता है, जो तेज दिखता है, तेजस स्वरूप, तो वो तेज पुंज है, वह जो हृष्ट पुष्ट, और उसके अलावा जो आपका अशना यानी कि क्षुधा, तो क्षुधा होगी तो आप खाएंगे तो अर्वाग गति होगी आपकी, आप हृष्ट पुष्ट होंगे। तो यह कहा किसके लिए कि प्रतिष्ठा सहितेयम अर्वाग गति ही संकोच, इससे संकोच होता है। जब आप जैसे जैसे, अब आप कहेंगे कि ये तो गति हो रही है, अर्वाग गति हो, तो संकोच कैसा, अजी ऐसा है कि आप अधिक से अधिक काली बुभुक्षा होती रहे, भूख अपनी बढ़ाती जाइए, एक एक कवर हर दिन बढ़ाते जाइए, भूख बढ़ जाएगी आपकी, आप हर एक चीज का आकर्षण कर लेंगे, तो क्या होगा, आप एक ही जगह स्थिर हो जाएंगे, गतिविधि नहीं करेंगे, जितना स्थूल होते चले जाएंगे। इसीलिए कहा संकोच होता है। तो इसको फिर तब, अब इस एनर्जी जो आई, अब इसको हमको निकालना भी है, तभी बात बनेगी। तो इसीलिए फिर आगे क्या कहा कि प्रतिष्ठा सहिता च पराग गति ही विकास, कि ब्रह्म और इंद्र या इंद्र यानी कि प्रतिष्ठा और पराग गति, ये मिलने से अग्नि रूपी विकास होता है, उससे क्या होता है, जिससे रचना, विनाश, गति आदि क्रिया प्राणवान शरीर करता है। अब इसीलिए ब्रह्मा प्रतिष्ठा सहित बार बार बोल रहे हैं, सब कुछ है, प्रतिष्ठा ही नहीं है, धारणा ही नहीं है, तो फिर किस बात का, तो फिर क्या होगा, इसीलिए प्रतिष्ठा सहिता च पराग गति विकास है, ऐसा कहा। ते अमी पंचापि अक्षराः प्रतिव्यक्ति शरीरे नियम्य अवस्थिताः तांस्तान् प्राणान् प्रयोजयन्ति।
अब ये क्या करते हैं, ये पांचों अक्षर यानी ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि और सोम, ये प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में नियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसको, और नियम से रहकर उन उन प्राणों का संचालन करते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा और बचा है, उसको कह देते हैं हम कहें ना आगे बात है, अवसर देंगे तो 5-10 मिनट में और बात करके समाप्त कर दी जाएगी। सर आप समाहार कर दीजिए। अच्छी बात है जी। ठीक है, तो अब देखिए 2-4 बातें और कह देते हैं, फिर उसके बाद समाप्त ही हो जाएगा। इंद्र प्रयुक्तेन उत्क्षेपण प्राणेन कृष्ये बुभुक्षिते अस्मिन् प्रजापतौ प्रत्यक बुद्धः प्रवर्तमानः सन् अशनाया प्राणः प्रतिक्षणम् अन्योन्यतः किंचित् किंचित् परकीयान् रसान् स्व स्व अस्मिन्नाकर्षति और तांच रसान् एष प्रजापतिः प्रतिष्ठा प्राणेन आत्मनि प्रतिष्ठाप्य स्वीयां न्यूनतां परिपूरयति। अब ये सारा ये जो काम होता है शरीर में, उसी की वो बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई इंद्र के द्वारा, जब इंद्र वीर्य है, उत्साह है, गति है, तो उससे उत्क्षेपण प्राण के द्वारा क्या होगा, जब आप करेंगे तो क्या होगा, प्रजापति कृश हो जाएगा। आप कुछ काम करेंगे तो भूख लगेगी, पतले दुबले होंगे, दौड़ते रहेंगे तभी तभी ना पतले होंगे, बैठे रहेंगे तो कैसे पतले होंगे। तो इसीलिए कृश होगा और बुभुक्षित हो जाएगा, भूखा हो जाएगा। तो अब जब फिर भूख लगी तो फिर क्या होगा, अब फिर वहीं जो अक्षर विष्णु नामक जो अक्षर प्राण है वो फिर काम करेगा। क्या होगा कि अशनाया प्राण, जो ये बुभुक्षा वाला जो प्राण है यानी विष्णु प्राण है, वो उद्बुद्ध हो जाएगा, वो प्रवृत्त होगा है प्रतिक्षणम, और वह अन्य अन्य स्थानों से अन्यतः किंचित किंचित परकीयान रसान स्वास्मिन आकर्षक। अब वो क्या करता है, बाकी जगहों से रसों को लेकर को अपने में खींचेगा। बाकी जगहों से क्या मतलब है, मतलब जहां जहां से आपको तत्व मिल सके, अरे भोजन करेंगे हैं, हर प्रकार का, सूर्य के पास जाएंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, हवा लेंगे हैं, हर एक चीज आवश्यक है, तो ये इन सबों से रसों को लेंगे को वो आकर्षित करता है। ठीक, फिर उन रसों को यह प्रजापति प्रतिष्ठा प्राण के द्वारा अपने भीतर संस्थित करता हुआ अपनी कमी को, फिर वो प्रजापति का काम आ जाएगा कि प्रतिष्ठा प्राणे न आत्मनि प्रतिष्ठाप्य स्वीयाम न्यूनताम प्रतिपूरयति, अपनी कमी को दूर कर लेता है। अतएव उत्क्षेपण प्राणवशात प्रतिक्षणम उत्क्षिप्तेपि शरीर रसे शरीरम पूर्ववत प्रतिष्ठितम अवतिष्ठते। क्या हुआ, मतलब कि अतएव इसी कारण जो उत्क्षेपण प्राण है उसके द्वारा शरीर के रस के प्रतिक्षण बाहर, अब हमने जैसे आपसे कहा जब हम काम करेंगे उत्क्षेपण यानी कि आपने जो भी सर्जना की, उत्साह किया, इन सब से शरीर से रस बाहर निकला, तो वो प्रतिक्षण उत्क्षिप्ते भी, वो जो बाहर फेंका आपने उसको फिर शरीर रसे शरीरम पूर्ववत प्रतिष्ठितम अवतिष्ठते, वो अशना या प्राण के द्वारा वो खींच कर फिर दोबारा प्रतिष्ठा प्राण के द्वारा यथास्थान शरीर में स्थापित किए गए रसों से यह शरीर पहले के स्वरूप के समान प्रतिष्ठित दिखाई देने लगता है? फिर कहते हैं कि यत्र च इदम उत्क्षेपणम अशनायावशात आकर्षणं च विनिमयेन भवतः स प्रतिष्ठा प्राण। तो ये सब तो बोला, लेकिन कहा कि ये प्रतिष्ठा प्राण कैसे होता है, तो कहा यही से, ये उत्क्षेपण और आकर्षण से। उत्क्षेपण किया मैंने, इनमें से एक भी क्रिया बंद हुई तो प्रतिष्ठा के लिए फिर वो खतरा उत्पन्न हो जाएगा प्रतिष्ठा प्राण के लिए। तो प्रतिष्ठा प्राण को आवश्यक है कि उत्क्षेपण यानी इंद्र जो आपका अक्षर है वह भी, और अशनाया के कारण आकर्षण जो विष्णु, इनमें परस्पर ये विनिमय होता रहे, सह प्रतिष्ठा प्राण। और प्रतिष्ठा प्राणेन प्रतिष्ठिते शरीरे तौ आकर्षण विक्षेपण प्राणौ स्व स्व व्यापारे प्रभवतः, और इसी प्रतिष्ठा प्राण के द्वारा वो अपने अपने व्यापार में लगे रहते हैं। एक आकर्षण करता है, एक विक्षेपण करता है। इंद्र प्राण जो है विक्षेपण करता है और विष्णु जो है आकर्षण करता है। इसमें एक बात और कह के फिर समाप्त कर देते हैं। असल में ये है बड़ा विषय है, गंभीर है। एक स्वयं शंका यहाँ उपस्थापित करते हैं, बड़ा सुंदर ओझा जी है, और फिर स्वयं उसका समाधान भी उसी में दे देते हैं। कहते हैं कि यत्रापि शब्दादौ क्वचित प्रतिष्ठा प्राणो न दृश्यते
तत्रापि स्वल्प मात्रया अवश्यम प्रतिष्ठा प्राणोभ्युपगंतव्यः अन्यथा कस्मात् इदं शब्दोत्क्रमणं संभवेत्। कह रहे हैं कि देखिए जो शब्द जो हम करते हैं, ये जो हम व्यक्त इकाइयां हैं हमारी, हम जो भी बोलते हैं, तो उनमें प्रतिष्ठा प्राण है कि नहीं है, हैं? क्योंकि शब्द तो उच्चरित हुआ अर्थात मुख के माध्यम से छोड़ा जाता है। वह भी एक स्थान पर स्थित रहकर, कभी आप चाहे लेटे लेटे कहिए, बैठे बैठे कहिए, किसी की आवश्यकता नहीं उसमें और किसी प्राण की, है? तो आपने मुख से तो छोड़ दिया उसको, तो वो संदेह उत्पन्न हुआ यहाँ पे, अन्यथा कस्मात इदम शब्दोत्क्रमणम संभवेत, कि शब्द में प्रतिष्ठा प्राण समाहित है कि नहीं, है? ये एक संदेह उत्पन्न होता है। किंतु फिर कहते हैं कि उसमें भी अल्प मात्र में प्रतिष्ठा प्राण अवश्य है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो प्राण के बिना शब्द बाहर निकलेगा कैसे। इसके लिए समीक्षा चक्रवर्ती जी दीपक का आश्रय लेते हैं। क्या कहते हैं? किंतु यथा प्रदीपेर चिशो रसस्य उत्क्रमणेपि प्रतिक्षणम तैलाकर्षणात् प्रतिष्ठिता सैक रूपा दीपार्ति भवति तथा अस्मिन् शब्दे प्रतिष्ठा न दृश्यते। एक दीपक का और तेल का उदाहरण देते हैं। दीपक जब जलती है उसमें तेल रहता है, बत्ती है, बत्ती के माध्यम से प्रकाश हमेशा दिखता रहता है। तो वो जो तेल है वो वस्तुतः उस वर्तिका के माध्यम से तो बाहर निकल रहा है, उसके माध्यम से तेल है, तेल वर्तिका में आया और वो जला और वो धुआं हो गया। तो प्रति क्षण तो तेल खत्म हो रहा है जा रहा है, फिर वो नीचे से जो तेल लेता है। ठीक इसीलिए वो कह रहे हैं यथा प्रदीपे अर्चिषः, है कि दीपक में जो वो लौ है ना, लौ, वो लौ के द्वारा रसस्य उत्क्रमणे भी, रस को बाहर फेंके जाने पर भी प्रतिक्षणम तैलाकर्षणात्, प्रतिक्षण उसमें तैल का खिंचाव रहता है। माने वो प्रवाह नित्यता है जी उसमें। ये नहीं है कि वो उसको भी आप क्षण कहना चाहें कह लीजिए कि उस क्षण रहा फिर नहीं रहा, लेकिन वो उसमें प्रवाह नित्यता है। वो प्रतिक्षण तैल का खिंचाव होगा, प्रतिक्षण वो आगे बत्ती की ओर बढ़ेगा और वो प्रकाश में वो बनाकर फिर वो चला जाएगा। तो वह लौ या अर्ची प्रतिष्ठा या एक रूप वाली दिखाई देती है। वैसी ही प्रतिष्ठा या स्थिति शब्द उच्चारण में तथा अस्मिन् शब्दे प्रतिष्ठा न दृश्यते। लेकिन वस्तुतः ये परोक्ष रूप से उस युक्ति से शब्द आदि में भी प्रतिष्ठा आई है। हमने कहा, शब्द निकला और तुरंत फिर दूसरा शब्द सृजित हो गया और फिर वो निकला। तो इसमें भी प्रवाह नित्यता है, प्राण प्रतिष्ठा इसमें भी है। इस बात को वो कहना चाह रहे हैं